हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुवर्ड। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये एडवर्टाइजमेंट जो बार्क वालों ने रिलीज कर दी अपनी साइट के ऊपर और वैकेंसी क्रिएट हो गई है। दो पोजीशंस आई हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की और ये रिलीज हुई है। लो लेवल रेडिएशन रिसर्च लैब है जो केरला में, बार्क वालों की कोलाम में। तो वहां पर दो पोस्ट रिलीज हुई हैं, दो पोजीशंस हैं वेकेंट साइंटिफिक असिस्टेंट की। ओके, और एक ग्रुप बी की पोस्ट है और इसके अंदर जो है वही बच्चे ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। किनके लिए रिलीज हुई है? जिनकी ग्रेजुएशन है जोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में एंड माइक्रोबायोलॉजी में। और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ ही इन्होंने क्या मांगा हुआ है? 4 साल का एक्सपीरियंस। ओके, और ये बात याद रखनी है। और इस पोस्ट को फिल करने के लिए जो ऑनलाइन जो पोर्टल ओपन होगा वो होगा 15 जुलाई को। तो कल की डेट आज 13 जुलाई है, तो परसों के ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। और जो पोर्टल क्लोज होगा एप्लीकेशन फिल करने के लिए, क्लोजिंग डेट है उसकी 12 अगस्त। तो टोटल 27 डेज मिल रहे हैं आपको। और आपको पता है कि इनकी साइट्स पे लोड बहुत ज्यादा होता है, तो जिसने भी फिल करनी है तो पहले ही फिल कर लेना, ठीक है? तो नहीं तो अदरवाइज इशू आता है साइट का। तो ये इन्होंने पहले ही बता रखा है एडवर्टाइजमेंट में, तो आप इसको ध्यान में रखो। तो अगर जिन जिनके पास भी ग्रेजुएशन है जोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में एंड माइक्रोबायोलॉजी में, जिनके पास भी है इसमें, तो वो सारे के सारे बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, ग्रुप बी की पोस्ट है। ओके, और 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। और ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स में और सेल कल्चर टेक्निक्स में, मॉलिक्यूलर लैब्स में। और स्टूडेंट जो फैमिलियर होना चाहिए बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स के साथ। और ये उसको प्रेफर करेंगे जिस बच्चे को बायोस्टैटिस्टिक्स में भी नॉलेज है। तो ये वाली वैकेंसी है जो इसके ऊपर ध्यान, ये स्किप मत कर लेना, इसको फिल कर लेना बच्चे ध्यान से। और इसके बाद जो आपका पे रहेगा इसमें वो रहेगा 44,900। और जो मैक्सिमम एज है वो है 30 और मिनिमम एज है 18। 18 से मिनिमम एज है, तो 18 से लेके 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और एज जो है वो आपके लास्ट डेट के अकॉर्डिंग देखते हैं ये लोग। ओके, तो ये वाला देखना है आपने। और इसके साथ ही अगर हम रिलैक्सेशन देखें एज में, तो ये कैटेगरीज हैं, ये वाला जो बॉक्सेस में आप देख लेना, इन्होंने डिफरेंट जो कैटेगरी के वाइज इन्होंने अपर एज है उसमें रिलैक्सेशन भी दी हुई है। तो अगर आप इसमें फिट आते हो तो इसमें देख लेना, तो रिलैक्सेशन भी दे रखी है एज में। और ये आपकी जो ड्यूटीज क्या है वो भी बता रखी है, जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मेन रोल है। तो लैब वर्क तो करना ही करना है, इसके बिना जो आपका एक्स्ट्रा काम है वो भी बता रखा है। और सिलेक्शन प्रोसीजर है जो, उसके लिए आपकी पर्सनल इंटरव्यू ही होने वाली है। बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगी। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो फिर उस केस में ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी रखेंगे। तो या तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। तो आपने सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, अपने आप को टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट्स हो ही जाते हैं ज्यादा ना। बार की वैकेंसी है तो इसमें कैंडिडेट्स तो ज्यादा हो ही जाएंगे, तो अपने आप को साइंटिफिक असिस्टेंट के जो मेन टेस्ट होते हैं तो उसके लिए भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। और ये जो भी इंटरव्यू लेंगे या स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे ये मुंबई में ही होने वाला है। ओके, तो ये भी आप अपने माइंड में पहले से रेडी रखो अपने आप को इस चीज के लिए। और इसके साथ जो भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी बता रखी है। और इसको अप्लाई करना क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है, ओपन होगा 15 जुलाई से ये और इसके साथ ही आपको इनको जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता रखी है। और इन्होंने पहले ही बता रखा है कि हैवी लोड होने की वजह से, देखो हैवी लोड होने की वजह से साइट में जब डेट क्लोज होने वाली होती है, लास्ट डेट होती है, तो उस केस में बच्चे पहले ही फिल कर लें, नहीं तो अदरवाइज इशू आता है। ओके, लोड होने की वजह से साइट पे। और इसके साथ जो मेन जो है आपने ध्यान रखना है इस बात का, जैसे कि जो कैटेगरीज के बच्चे हैं डिफरेंट डिफरेंट, एप्लीकेशन फीस देखे हैं तो एप्लीकेशन फीस जो दे रखी है इन्होंने 150 रुपीज। ओके, 150 रुपीज है जो एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन पेमेंट होगी, आप फिल करोगे उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगी। और जो बच्चे SC ST और विद डिसेबिलिटी है और वुमेन कैटेगरी है, इन चारों के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है वो इससे। और इसके साथ ही अगर
बाकी का देखना है आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, SC ST और ये जो कैटेगरीज हैं OBC, उनके लिए उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। और एक बात ये देखनी है आपने, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे SC और ST कैटेगरी है जो, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना, सबमिट करना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ किस फॉर्म में होना चाहिए वो वाला उन्होंने बता रखा है। जो जो फॉर्मेट होना चाहिए वो फॉर्मेट इन्होंने ऑलरेडी एक एनेक्सर 1 में मेंशन कर रखा है। और सिमिलरली OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना OBC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। ओके, उनको अपना OBC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है, नॉन क्रीमी लेयर मेंशन करवा के। ये देखो, ओके, विल बी क्लोजिंग डेट। तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो बच्चे, आप इनकी क्लोजिंग डेट है 12 अगस्त। तो उसके अकॉर्डिंग 12 अगस्त तक आपका जो लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो जिनके भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रीन्यू होते हैं, तो वो आप रीन्यू होते हैं और एक्सपायर हो चुके हैं, तो आपको पता है कि सिर्फ 27 डेज का टाइम है। तो आप पहले ही अप्लाई कर दो और अपने जो लेटेस्ट है वो बना के रखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे वो SC ST है या OBC है, जो भी है। ओके, और इसके साथ ही इन्होंने क्या बोला हुआ है, OBC कैंडिडेट शुड आल्सो इनक्लोज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। तो आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करना है OBC कैटेगरी को। और ये जो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो है एनेक्सर 2। ओके, और अगर आपने अब आपको नहीं पता चल रहा नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2, इनकी साइट पे मिल जाएंगे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, जैसे ये वाली साइट है, इसमें आप जॉब एप्लीकेशन में जाओगे और लास्ट पे दे रखा है डाउनलोड फॉर्म्स। तो डाउनलोड फॉर्म्स में दे रखे हैं SC ST कास्ट सर्टिफिकेट भी बता रखा है किस फॉर्मेट में चाहिए। और OBC नॉन क्रीमी लेयर आप ओपन करके देख लेना इसमें क्या है। अगर तो इन्होंने फॉर्मेट ही बता रखा है तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लो। अगर ऐसे वेकेंट है तो आप मतलब साइट्स आपको फिल करना है उसको, तो फिल करके आप सबमिट भी करोगे। और इसके साथ ही इन्होंने एक और चीज बता रखी है इसके अंदर, TADA का भी मेंशन कर रखा है। और एक चीज और, जो महाराष्ट्र स्टेट से स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके लिए जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट उनको भी सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी आप ध्यान दो। 6th पॉइंट, जो भी कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। ओके, बाकी तो जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो तो आपको चाहिए चाहिए। इसके साथ TA और DA का भी इन्होंने बता रखा है, यहाँ पर है। ये देखो, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी मिलेगा SC और ST कैंडिडेट्स को। सिर्फ और सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स, चाहे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, चाहे आपकी इंटरव्यू होगी, उसके लिए आपको टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ओके, और इसके लिए एक पहले आपको फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा, और वो फॉर्म है जो आपका फिल करके देना पड़ेगा, वो भी यहीं पर ही पड़ा हुआ है इसकी साइट के ऊपर लास्ट पे देखो। जॉब एप्लीकेशन में डाउनलोड फॉर्म्स है और उसके अंदर लास्ट दिया हुआ है TA क्लेम फॉर्म फॉर SC और ST कैंडिडेट्स। तो ये फॉर्म है जो आपको फिल करके देना है। तो ये बात भी याद रखो, सिर्फ और सिर्फ ST और SC कैंडिडेट्स को मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके, एक ये वाली बात हो गई। और जो ऑलरेडी वर्क वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। चाहे इंटरव्यू हो चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट, तब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी शो करवाना पड़ेगा। तो बस यही मेन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। और इससे पहले कि डेट निकल जाए, इसको याद रखना है। परसों ओपन होने वाला है पोर्टल, 15 जुलाई इसकी पोर्टल ओपन हो जाएगा, सबमिशन पोर्टल, और क्लोज होगा 12 अगस्त। ओके, और जिन जिन का भी ग्रेजुएशन है जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में, वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। बट साथ में जो मेन बात है, एक्सपीरियंस, उसको मत भूलना बच्चे। जिनके पास भी ये एक्सपीरियंस है वही देना। ये ना हो कि आपके पास क्वालिफिकेशन तो है बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो भी 4 साल का, और 4 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। तो जिनके पास इसमें किसी का भी एक्सपीरियंस है रिलेटेड, तो वही फिल करो, अदरवाइज मत करो। ओके, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है और ये वाली क्वालिफिकेशन है, वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए और फिल कर सकते हो आप। ओके, ऑल दी बेस्ट।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई भी और इंक्वायरी है, कुछ भी आपको क्वेरीज हैं, तो आप टेक्स्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वहां पर आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।